16वीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की बात कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में नया धर्मांतरण बिल पेश, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश, सदन के पटल पर रखा गया विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा, तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर भी वाद विवाद। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज रही। अब 19 फरवरी को सदन में पेश होगा प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। राजस्थान की विधानसभा में राजनीतिक हलचल तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिल भी सामने आते हैं जिनको लेकर चर्चा रहती है और न केवल प्रदेश की निगाहें रहती हैं बल्कि देश की निगाहें भी रहती है। धर्म स्वातंत्र बिल एक ऐसा ही बिल है जिसको लेकर चर्चाओं का दौर है। हमारे साथ हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत। ये लग रहा था कि इस सरकार में ये बिल फिर से आएगा, नए रूप में आएगा, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक वैचारिक एजेंडा भी है हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, तो क्या उस ओतप्रोत ये बिल नज़र आता है? आप तो उस पौध से निकले हैं जो विद्यार्थी परिषद की पौध, संघ विचारधारा की पौध। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राजनीति अपने सिद्धांतों पर की है, इसीलिए हम लोग कैडरवेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमने जो विचार लिया है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। विशेष रूप से इस बिल की अगर बात करें तो राजस्थान हो चाहे देश के किसी कोने में लोभ प्रलोभ के कारण से, किसी प्रभाव के कारण से कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं करे। लव जिहाद के मामले हमने देखे होंगे, लैंड जिहाद के मामले हमने देखे होंगे। इस प्रकार की घटनाएं जो ना कानून इसका अधिकार देता है ना हमारा लोकतंत्र इसको अधिकार देता है, इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार के द्वारा आज सदन के अंदर ये बिल प्रस्तुत किया गया है। इस पर विचार विमर्श होगा, बहस होगी और लोग अपने अपने मत को अभिव्यक्त करने का अधिकार भी माननीय सदस्य को होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है, किसी भी प्रलोभ के कारण से किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो राजस्थान में इससे पहले भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सुनियोजित तरीके से इस प्रकार का काम करती है। उस पर रोक लगाने के लिए, उनको दंडित करने के लिए एक प्रावधान लाया गया है। लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा, क्या मानता है अविनाश जी की एक तरह से रिलीजियन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है इस तरह का लव जिहाद का घटनाक्रम? तो क्या उसी को रोकने के लिए इस बिल का मकसद रहेगा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, हाँ, और मुख्य रूप से चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे ये धर्मांतरण कराने का मामला हो, ये रुकना चाहिए। आम जनता जो राजस्थान की वो चाहती है कि इस प्रकार की जो घटना है नहीं होनी चाहिए, जिससे समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति जो तनाव की बात है वो पैदा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो कहीं न कहीं हमें उस बारे में सोचना चाहिए कि ये कुछ पैसों के कारण से, कुछ प्रलोभ के कारण से, कुछ लोभ के कारण से हम लोग किसी के जीवन को धर्म विरोधी बना करके, धर्म से बदल करके उसके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। एक सुनियोजित तरीके से कुछ संस्थाएं, मैंने पहले ही बताया, काम कर रही है। उस पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार का बिल आवश्यक है और जो भी हमारे विचार में आएगा, विचार जो हमारा होगा उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे और विचार वही होगा जो जनता के हित में होगा, लोकतंत्र के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा। उसी बात को हम लोग सदन में लाकर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि राजस्थान में किसी भी तरह का धर्मांतरण ना हो, पर ये सोच आपकी पार्टी की भी है, विचार परिवार की भी है। तो क्या रोकथाम होगा? हमने काफ़ी इस तरह के वाकई राजस्थान में सुने हैं, कुछ इलाकों में, खासतौर से दक्षिण राजस्थान में, कि क्रिश्चियन सिटी को बनाने की दिशा में आदिवासी क्रिश्चियन बन रहे हैं। अब तो धार्मिक कोड की भी बात वहाँ उठने लग गई है। तो एक तरह से हिंदू धर्म की मजबूती के लिहाज से इस बिल को देखा जाए? देखिए, निश्चित ही चाहे कोई भी संस्थाएं हो, उनको इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि भोले भाले गरीब लोगों को उनसे उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके उन्हें धर्म परिवर्तन करवा दे। ट्राइबल बेल्ट में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें शिक्षा की कमी भी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में जाकर वो ऐसा प्रयास कुछ संस्थाएं करती है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की बात ना हो, चाहे वो राजस्थान के किसी कोने में हो। इस प्रकार की बातों पर रोक लगाने की आवश्यक है। और हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करता। हिंदुत्व वो है जो स्वामी विवेकानंद जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। सामूहिक प्रयास से सबके सामूहिक जो बात है
उसको ही मानकर हम लोगों को आगे चलना होगा। हमारी जो संस्कृति है जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, हम एक दूसरे साथ बैठकर बातचीत कर सकें, वही हिंदुत्व है। हिंदुत्व कभी जाति धर्म के बीच में विवाद पैदा करने की बात नहीं करता है। जो लोगों ने हिंदुइज्म पढ़ा है, हिंदुत्व पढ़ा है, कांग्रेस की मानसिकता रही है तुष्टीकरण की राजनीति की। यहाँ लोगों को जातियों के बीच में बांटना, धर्म के बीच में बांटना, पंथ संप्रदाय की भावनाओं के बीच में बांट करके इतने सालों उन्होंने राज कर लिया। और जिस तरह से धर्म स्वातंत्र बिल का पूरा मकसद सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने बताया है कि आखिर क्यों ये बिल लाया जा रहा है, और इसको हिंदुत्व के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना ये चाहिए कि सभी धर्म के लोग अपने धर्म के अनुयायी बने, ना कि धर्मांतरण की दिशा में कोई संस्थाएं अनैतिक काम करें। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र और सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।